सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरे भाई। पीओपी की क्लास है मेरे भाई, लास्ट क्लास पीओपी का 40 लेक्चर 40 लेक्चर मैंने आपके लिए दे दिया। ये 40वां लेक्चर है मेरे भाई और इसी में हम लोग कुछ जो 41 लेक्चर की बात हो रही थी ना मेरे भाई, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें वो चीज़ें भी कंप्लीट कर देंगे। लगभग हम लोग 40 लेक्चर में सारा का सारा मामला क्लियर कर लेते हैं। ठीक है सर, आपने टॉपिक का नाम लिख रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मेरे भाई शॉर्ट में अगर बोला जाए ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मेरे भाई शॉर्ट में अगर बोलने की इच्छा आपकी हो जाए ना मेरे भाई, तो पीओपी लिख लेना। क्या लिख लेना? प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? कॉमनली पीओपी के नाम से जाना जाता है। जस्ट वेट, वायर फंस रहा है तो इसलिए हम लोग इसका इंतजाम कर देते हैं। ठीक है, चलो हो गया ना? एक सेकेंड चलिए। तो मेरे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोल दिए। यस सर। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हमें चाहिए। बहुत फॉरेन चीज है, मस्त दीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखो अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला की बात करूं मेरे भाई, तो लिख सकते हैं आप लोग CaSO4, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मेरे भाई कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका कॉमन नेम होता है। एंड द फॉर्मूला मेरे भाई CaSO4 डॉट हाफ H2O को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? हेमी। हाफ को बोलते हैं हेमी एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका कॉमन नेम, सॉरी केमिकल नेम हो गया। फॉर्मूला पता चल गया। कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। जनरली आप इसको कॉमनली आप इसको पीओपी भी बोल सकते हैं। सर वाकई में इसका प्रिपरेशन कैसे है, हम लोग कैसे पीओपी को मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। आप क्या करना मेरे भाई, जिप्सम को ना, जिप्सम का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का मेरे भाई ये फॉर्मूला है। और जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जिप्सम में मेरे भाई 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर आपने जिप्सम को तो बोल दिया, इसको अगर आप केमिकल नाम अगर इसका बोलना चाहें तो मेरे भाई बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोल सकते हो? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दैट मीन्स पानी के 2 मॉलिक्यूल को अपन लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रेट बोल देंगे। यस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब मेरे भाई 1/2 जो हाफ H2O है ना, वो हेमीहाइड्रेट है। एंड 2H2O की जो बात कर रहे थे अपन लोग, 2H2O की जो बात कर रहे थे मेरे भाई, ये डाइहाइड्रेट होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। सर आप क्या बोल रहे हो कि जिप्सम गेट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग जिप्सम को ना मेरे भाई, जिप्सम को जब अपन लोग क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट कर देंगे ना, कभी कभी किसी बुक में इसको केल्विन में लिख देता है, तो परेशान होने का नहीं, लिख देने का मेरे भाई। 373 केल्विन होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री में मेरे भाई 300 ही तो होगा, 373 तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर आपने बताया व्हेन द जिप्सम गेट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन पीओपी इज ऑब्टेन, है ना? पीओपी मिल जाएगा। सर लिख दो जरा, पीओपी कैसे मिलने वाला? ये देखो मेरे भाई, CaSO4 डॉट हाफ H2O विल बी मिल जाएगा मेरे भाई। इसमें ना 2 मॉलिक्यूल्स में से ना 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें मिलने वाला है एंड 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा लॉस हो जाएगा जिप्सम में से। जिप्सम के अंदर से मेरे भाई, जिप्सम में से उतने पानी, उतने मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देन ये मेरे भाई पीओपी बन गया। पीओपी बन गया।
पीओपी बन गया। कुछ है क्या पीओपी में? सर कुछ नहीं था। व्हेन जिप्सम गेट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हेन जिप्सम गेट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन पीओपी इज ऑब्टेन। समझ में आ रहा है? सर दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है? बस वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, उसी का फर्क है। अगर दो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मेरे भाई, अगर दो मॉलिक्यूल होंगे ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ना मेरे भाई, तो जिप्सम बोलेंगे अपन लोग, एंड वन एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो हम लोग मेरे भाई पीओपी होगा, जिसमें से वन एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम के क्या होने वाले हैं? लॉस हो जाएंगे जब हम उसे हीट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं मेरे भाई? यस सर, आपने तो पीओपी का फुल फॉर्म बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला बता दिया। सर पीओपी का फॉर्मूला ये होता है, प्रिपरेशन तक बता दिया कि सर आप जिप्सम को 100 पे हीट करके आप पीओपी पा सकते हो। सर जरा ये बताइए कि अगर जिप्सम को 100 डिग्री से ज़्यादा हीट कर दें तो क्या होगा? अभी आपके दिल में ये ख्याल तो आ रहा है, दिल में ख्याल आता है, दिमाग में आता है, कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। जिसके दिल में ख्याल आता है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड जिसके दिमाग में ख्याल आता है वो भी बता देना। जरा मुझे भी पता चले कितने लोगों को दिल में ही ख्याल आ जाता है। ठीक है, चलो दिल मैं बोल रहा हूँ, दिन में नहीं बोल रहा हूँ मेरा भाई। ठीक है, चलो उसके बाद बात करता हूँ। तो सर अगर आपने तो बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना ना, यस, अगर सर मेरी इच्छा हो जाए कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दे दूं, मेरे भाई इच्छा मत करो, तुरंत बना के देखते हैं ना, आप परेशान होने का नहीं। ये देखो मैं लिख देता हूं मेरे भाई, CaSO4.1/2H2O। समझ रहे हो कि नहीं बाबू? ये देखो CaSO4.12H2O, यही तो पीओपी है, यही तो पीओपी है मेरे भाई। पीओपी को सर आपने बोला कि 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करने का, अगर इसी को जिप्सम ही लिख देता मैं, कोई बात नहीं, जिप्सम को 100 डिग्री से ज़्यादा हीट करने का, अगर 100 किया ना जिप्सम को तो यही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो मैं इसी को ले लिया, चल भाई तू और हीट होता रहे। मान ले तू 100 पे रहता तो तू ये बनता ही, 100 पे तू हीट करता तो ये तो बनता ही ना भाई। लेकिन 100 से ज़्यादा अपन लोग हीट कर रहे हैं, 100 डिग्री से ज़्यादा हीट कर देंगे। ये बनने के बाद मेरे भाई क्या होगा ना, ये देखो कमाल की चीज़, कमाल देखो मेरे भाई, यहाँ पे कमाल देख लो जरा, जिंदगी में कुछ है थोड़े ना। ये देखो हाफ H2, जो भी मॉलिक्यूल्स थे ना वाटर के वो भी लॉस हो गए। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ का बताओ तो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट मींस पीओपी ने जो भी हाफ मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के थे ना वो भी लॉस हो गया यार, वो भी लॉस हो गया। यही होगा, इसका आंसर है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देते हो ना मेरे भाई, मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा है बहुत इज्जत से, मैं कलर चेंज करता हूं, जस्ट वेट, है ना, यस ये रहा। इफ द टेम्परेचर बिकम्स हाई, अगर टेम्परेचर आप हाई कर दें मेरे भाई, मैंने क्या लिखा है, इफ द टेम्परेचर बिकम्स हाई इट बिकम्स कंप्लीटली डिहाइड्रेट। वाह सर वाह, क्या बात कहा आपने कि मतलब अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगा यार। डिहाइड्रेट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सर डिहाइड्रेट का मतलब तो आपने बताया था कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स का निकल जाना सर डिहाइड्रेट। कभी कभी नहीं बोलते धूप में से ऐसे मस्त चल के आता है ऐसे धूप में से, हाँ तो घर में पहुंच गया मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ, ग्लूकॉन डी लाओ थोड़ा सा मस्त हो जाऊं, है ना, एनर्जी मिल जाए। दैट मींस डिहाइड्रेट का मतलब सन ना आपके ये खोपड़ी में ना पाइप लगाता है यहाँ पे, है ना, ऐड नहीं देखा टीवी पे, यहाँ पाइप लगाएगा करके पूरा चूस लेगा आपका पूरा एनर्जी, ये जितना इसके अंदर का वाटर है ना सारा ऐसा डिहाइड्रेट बोला जाता है। वाकई में पाइप लगता है क्या? जरा बताना तो कमेंट बॉक्स में, पाइप लगाते हैं सर? चलो कोई बात नहीं। सर आपने ये बोला कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, आपने नहीं, आपका ये क्वेश्चन है, आपके दिल में ये, दिल में नहीं भाई दिमाग में आपके ख्याल आया होगा, सर आपने बोला कि 100 डिग्री का टेम्परेचर देने का तो पीओपी लेने का। यस, अगर सर 100 डिग्री से ज़्यादा दे दो क्या होगा? ख्याल आ रहा है कि नहीं? यस, तो ख्याल आना अच्छी बात है भाई, साइंस में आना ही चाहिए ख्याल, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर सर आप 100 डिग्री से ज़्यादा देखो 100 देखो तो ये बनेगा ही, यस, इसके बाद ही तो वो कांड होगा जो होना चाहिए। यस, इसको जब मैंने हीट किया ना, और तो पता है ये देखो कैल्शियम सल्फेट बन गया, दैट मीन्स एनहाइड्राइड फॉर्म में एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बना कि नहीं बना? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बना अलॉन्ग विथ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो गए उसके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना डिहाइड्रेट, कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाएगा,
पूरी तरीके से। अगर यहां मेरे भाई जिप्सम भी होता ना तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाता, पूरा निकलता। जिप्सम होता तो यहां पे लिख देते एबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ पे CaSO4 तो बनेगा ही, दैट मीन्स। और यहाँ पे 2H2O भी अपन लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2H2O लिखते हैं। मैंने क्यों बात वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि 100 दूंगा तो ये बनेगा ही। 100 के बाद की बात हो रही है तो मैं इसी को ले रहा हूँ। 100 के बाद तुम्हें भाई 100 तक तो तू बनेगा ही ना। हाँ, मैं क्वेश्चन तो ये है कि 100 से ज्यादा बनाने का, ठीक है, तो 100 से ज्यादा मैं इसी को हीट दे रहा हूं। तो मुझे ना एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, जिसको अपन लोग यहां पे लिखा मैंने डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। दैट मीन्स एनहाइड्रस फॉर्म में आपको कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगी। ये रहा मेरे भाई डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसकी खास बात जानते हो क्या है? ये इस तरीके का पीओपी नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ही इसको गीला करने पे जो प्रॉपर्टी दिखाता था, ये ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। फर्क हो जाएगा ना दोनों में। अब ये पीओपी की प्रॉपर्टी को नहीं बताने वाला, नहीं दिखाएगा। जो चीजें पीओपी दिखाती थी वो ये नहीं दिखाएगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं सर, आपका मुझे क्वेश्चन आंसर दोनों मिल गया कि सर अगर हम 100 डिग्री से ज्यादा हीट कर देंगे ना तो करो ना। 100 डिग्री से अगर ज्यादा हीट करते हो तो डेड बर्न्ट प्लास्टर विल बी फॉर्म, दैट मीन्स एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म, जिसको अपन लोग एनहाइड्राइट मैंने लिख दिया शॉर्ट में। एनहाइड्राइट मैंने लिख दिया शॉर्ट में। एनहाइड्राइट का मतलब मेरे भाई यही है कि कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। व्हेन द पीओपी गेट हीटेड एट, या तो बोल दो व्हेन जिप्सम गेट हीटेड above the 100 degree Celsius, above the 100 degree Celsius, then calcium anhydrous calcium sulfate will be form। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डेड बर्न्ट प्लास्टर विल बी फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा है मेरे भाई विल बी फॉर्म। ये आपका प्रिपरेशन भी हो गया और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया था वो भी कर दिया मेरे भाई। अब एक आपके सामने स्लाइड लगाता हूं जिसमें लोग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ने वाले हैं पीओपी के बड़े शानदार तरीके से। अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। सर एक और पीओपी के नाम वीडियो कर देंगे, एक और पीओपी के नाम वीडियो करने वाला, ठीक है। इसको नोट करो, मैं आपके सामने एक जबरदस्त स्लाइड लगा। यूजर्स एंड प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि सर आपने पहला प्रॉपर्टीज तो ये लिखा है कि पीओपी मेरे भाई क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। अंडरलाइन कर देता हूं मैं। पीओपी क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। जब आप शॉप से लेके आएंगे ना मेरे भाई तो आपको व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। सेकंड पीओपी की अगर मैं प्रॉपर्टी बता दूं तो इसके पास ना वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है। वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी का मतलब मेरे भाई बहुत जल्दी ये ना हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है जब ये गीला होगा, ठीक है। जब ये गीला होगा, वेटिंग विथ वाटर, समझो पानी में जब गीला करोगे ना, पीओपी जब गीला हो जाएगा ना तो बहुत जल्दी ये हार्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है मेरे भाई। पानी में पीओपी कैसे गीला कर दो और गीला कर कुछ टाइम के अंदर ही, कुछ ही मिनटों में ही मेरे भाई वो हार्ड बन जाएगा, हार्ड, ठीक है। फिर वो शेप उसको हमने ऐसे दबा के कोई शेप नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दैट मींस सर पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। सेकंड वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत, देखो यहां पे लिखा है ना कि मैंने लिखा पीओपी हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी एंड सेटिंग इनटू हार्ड मास। हार्ड मास बन जाएगा, कठोर हो जाता है मेरे भाई जब वो गीला रहेगा। देखा कभी सीमेंट वगैरह पानी में गीला हो जाता है तो पूरा सीमेंट का पूरा बोरा ही जो होता है वो वही पूरा का पूरा एकदम हार्ड हो जाता है, एकदम, है ना, पाउडर की फॉर्म में। लेकिन जब वो मॉइस्चर पाता है, इसीलिए इसको ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। जहां पे पीओपी रखा जाता होगा ना मेरे भाई, जिस पैकेट में आता है ना, वो सारा का सारा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर नहीं होगा ना तो वो हार्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? वेरी गुड। चलिए सर यूजर्स की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए हम लोग पीओपी का यूज करते हैं। फायर प्रूफ मटेरियल समझते हो? जो आग बुझाने के जो कुछ वो होते हैं मटेरियल्स होते हैं ना, फायर प्रूफ, जहां पे आग वगैरह लग जाती है ना, उनसे बचने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो पीओपी से ही बनाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को सेटिंग करने के लिए, है ना। फ्रैक्चर आपकी हड्डी, मतलब किसी की हड्डी, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि लोगों के हाथों में, पैर में पूरा प्लास्टर लगा होता है। वो जो व्हाइट पूरा कड़क कड़क ऐसे रहता है ना, कभी देखा है? वो पीओपी होता है वाकई में, ठीक है।
हाथ पैर किसी का टूटा हुआ था, नहीं देखा आपने हॉस्पिटल्स में ऐसे लगा होता है, पूरा ऐसे हाथ रहेगा और पूरा वाइट हार्ड मास पूरा रहता है एकदम जैसे पत्थर की तरह से, वो पीओपी होता है मेरे भाई, है ना। तो पीओपी का यूज हम लोग हॉस्पिटल्स में करते हैं फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, है ना, या प्लास्टरिंग ऑफ बोन्स। बोन्स को प्लास्टर करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं, है ना। आप ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हो पीओपी इज यूज फॉर प्लास्टरिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों को प्लास्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद मेरे भाई पीओपी का यूज करते हैं हम लोग टॉयज बनाने के लिए, चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स मेरे भाई बनता है, कॉस्मेटिक चीजें इससे बन जाएंगी। समझ में आ रहा है, ये पीओपी का सारा यूज है। पीओपी का यूज हम लोग केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में भी करते हैं, है ना। केमिस्ट्री लैब में भी कोई एयर जो गैप होती है ना उसको फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो पीओपी का कई तरीके के कई पर्पस के लिए हम लोग लैब में यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पीओपी इज यूज्ड इन अवर केमिस्ट्री लैबोरेटरी, सबके केमिस्ट्री लैब में ना पीओपी होता है, ठीक है। उसके बाद पीओपी का यूज हम लोग इस वॉल को स्मूथ करने के लिए, है ना, वॉल को स्मूथ करने के लिए भी कर सकते हैं। डिजाइन, सीलिंग पे डिजाइन देना होगा ना, सीलिंग छतों पे अगर डिजाइनिंग देना होगा ना मुझे, तो पीओपी से ही करवाया जाता है। तो पीओपी का यूज है फॉर डिजाइनिंग, है ना, सीलिंग के ऊपर, है ना, ये भी चीज कह सकते हैं, वॉल को स्मूथ करने के, सारा पीओपी का मेरे भाई यूजेस है। मैं चाहता हूं कुछ यूजेस आप भी पीओपी के कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। अभी पीओपी की क्लास इतनी रखते हैं, यूजेस हो गया, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, फॉर्मूला हो गए, अगर एक्सेस हीट कर दिया जाए तो सारा कुछ मैंने बता दिया। आपके पीओपी से पॉसिबल क्वेश्चंस इतने के अंदर फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलो अभी मैंने क्या आपको होमवर्क दिया, अभी मैंने होमवर्क क्या दिया आपको, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ यूजेस अगर आपको पता है तो प्लीज चैट सेक्शन में बताना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है, इतना भी काफी है, ठीक है। चलो अगर ये लेक्चर्स, ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।